एक बार एक व्यक्ति एक रेड लाइट एरिया में एक कोठे पर जाता है और वहां पर जाकर एक लड़की की डिमांड करता है। लड़की की डिमांड करता है तो उसे एक के बाद एक करके लगभग 20-22 लड़कियां दिखाई जाती हैं, लेकिन वह व्यक्ति उन सभी लड़कियों को रिजेक्ट कर देता है। और लास्ट में एक लड़की जिसका नाम तानिया होता है, जब उस लड़की को दिखाया जाता है तो वह व्यक्ति उसे सेलेक्ट कर लेता है। उसके बाद वह उसे कमरे में लेकर जाता है। कमरे में लेकर जाता है और जब वह उससे बातचीत करता है तो उसे ऐसा लगता है कि यह शायद उसकी धर्मपत्नी है। इसके बाद आगे क्या होता है दोस्तों, जानते हैं कहानी को। तब तक दोस्तों आपसे छोटी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी करते रहिए। आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। दोस्तों, कर्नाटक के बेंगलुरु का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम साहिल होता है। साहिल की शादी अभी 3 महीने पहले हुई थी, जिसकी पत्नी का नाम तानिया होता है। साहिल एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है और उसकी शादी के बाद लगभग 3 महीने व्यतीत हुए थे, तभी उसकी कंपनी से उसे बुलावा आ जाता है, जो कि मुंबई में कोई मीटिंग होनी थी। वह मुंबई पहुंचता है। जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन मुंबई पहुंचता है। लगभग 1 हफ्ता वहां पर उसको बीते थे पहुंचे हुए। तभी उसके मन में विचार आता है कि क्यों ना वह तानिया यानी अपनी पत्नी को भी वहां पर बुला ले। वह उससे बात करता है कि क्या तुम मुंबई आना चाहोगी। तानिया यह बात सुनकर काफी खुश होती है और कहती है कि मेरी तो बड़ी इच्छा है कि मैं भी मुंबई घूमूं। साहिल उसकी ट्रेन की टिकट करा देता है। 7 अक्टूबर 2011 का यह दिन था, जिस दिन का उसका रिजर्वेशन था। उसको ट्रेन पकड़कर जाना था। कुछ दिन के बाद वह दिन भी आता है। तानिया अपने सास ससुर से मिलकर रेलवे स्टेशन पर जाती है और अपनी निर्धारित ट्रेन को पकड़ती है। यात्रा शुरू कर देती है। लगभग 15 से 18 घंटे का जो है सफर था। सफर के दौरान साहिल के साथ उसकी कई बार बातचीत भी होती रहती है। उसके सास ससुर के साथ भी उसकी बातचीत होती है। वह कहाँ पहुंचती है, कितनी दूरी तय कर चुकी है, कितनी दूरी बची है, सारा कुछ वह साहिल को बताती रहती है। जो तानिया की सीट थी, उस सीट के सामने ही 2 व्यक्ति और भी बैठे हुए थे। वह कुछ खाने पीने की चीजें रखे हुए थे, खाने लगते हैं और दोनों आपस में ऐसे बातचीत करते हैं जैसे कि अनजान हो दोनों। वे दोनों आपस में परिचय बनाते हैं। आपस में बातचीत करते करते एक दूसरे की खाने की चीजें शेयर करते हैं। कुछ घंटे बीतते हैं तो फिर वह कुछ खाने लगते हैं और तानिया से पूछते हैं कि बहन जी क्या आप खाएंगी। तानिया उन्हें मना कर देती है कि वह नहीं खाएगी। तानिया से पूछते हैं कि आप कहाँ जा रही हैं। अब बताती है कि मैं मुंबई जा रही हूँ। तो दोनों व्यक्ति कहते हैं शायद आप पहली बार यात्रा कर रही हैं ट्रेन में। तानिया कहती है इससे पहले तो मैं कई बार यात्रा कर चुकी हूँ ट्रेन की, लेकिन मैं मुंबई पहली बार जा रही हूँ। तो दोनों व्यक्ति कहते हैं कोई बात नहीं है, हम लोग भी मुंबई ही जा रहे हैं और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आपको अगर हमारी मदद की जरूरत होगी तो हम आपकी जरूर मदद करेंगे। धीरे धीरे लगभग आधी यात्रा पूरी हो जाती है। अब तानिया भी कुछ खा रही थी। जो कुछ वह खा रही थी हाथ में लेकर उनकी तरफ बढ़ाते हुए पूछती है कि क्या आप लेंगे। वह दोनों व्यक्ति उस खाने की वस्तु को लेकर खा लेते हैं। कुछ समय बाद एक चाय वाला आता है और वे दोनों व्यक्ति कहते हैं कि हम दोनों चाय पीना चाहते हैं, अगर आप भी पीना चाहते हैं तो आप भी ले लीजिए। तानिया चाय पीने से मना करती है, इनकार करती है, लेकिन बावजूद इसके जो है वे दोनों एक कप चाय तानिया के लिए भी ले लेते हैं। वे दोनों चाय पीते हैं। तानिया को भी चाय देते हैं, वह भी आखिर पी ही लेती है। लेकिन तानिया जैसे ही चाय पीती है उसके कुछ देर के बाद वह बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के लगभग 2 घंटे के बाद जब तानिया को थोड़ा थोड़ा होश आता है तो वह पाती है कि वह किसी ट्रेन में नहीं बल्कि किसी कार में है और वह कार जो है काफी रफ्तार में चल रही है। वह पूरी तरह से बोल पाने की स्थिति में नहीं थी, पूरी तरह से विरोध कर पाने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन उनसे फिर भी यह कहती है कि कौन हो आप लोग और मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, मैं कहाँ पर हूँ। इतना कहते ही तानिया को वह व्यक्ति खींचकर एक थप्पड़ मारता है
और कहता है कि चुपचाप बैठी रहो, अगर बोलने की चिल्लाने की कोशिश की तो और बुरी तरह से पीटा जाएगा। तान्या की स्थिति काफी जर्जर थी, वह बोल नहीं पा रही थी, वह कुछ नहीं बोलती है। कुछ देर के बाद जो है गाड़ी एक कोठे के पास जाकर रुकती है। वहां से वे दोनों व्यक्ति तानिया को इस तरह से गाड़ी से निकालते हैं, दोनों तरफ से प्यार से कंधे से पकड़कर हाथ से, जैसे कि वह उनके घर की कोई महिला है जो कि बीमार स्थिति में है, उसको लेकर जा रहे हैं प्यार से। शायद इसी तरह से उसको ट्रेन से भी निकाला होगा ताकि किसी को शक न हो। कुछ पल के बाद जो है वो अंदर पहुंचते हैं। अंदर जो कोठी की मालकिन होती हैं उनसे बातचीत करते हैं। बातचीत उनसे जो है तानिया को बेचने की जा रही थी। लगभग 45,000 की रकम में तानिया का सौदा होता है। इसके बाद वह दोनों चलने लगते हैं, लेकिन तब तक जो है तानिया को थोड़ा होश आ चुका था। तानिया काफी चीखती है, चिल्लाती है, उन दोनों को पैर पड़ती है। साथ ही उन कोठी की जो मालकिन होती है उनसे भी काफी गुजारिश करती है, विनती करती है, लेकिन वह जो है उसके एक भी नहीं सुनते हैं। साथ ही वे दोनों भी उसको ठुकरा कर वहां से चले जाते हैं पैसे लेकर। उधर जो साहिल है, साहिल बार बार फोन कर रहा है, उसके सास ससुर परेशान है, वह भी फोन कर रहे हैं। तानिया का फोन नहीं लग रहा है। रेलवे स्टेशन पर खड़ा खड़ा वह उसका इंतजार कर रहा है कि अगर फोन नहीं लगेगा तो वैसे भी वह उस बोगी से, जिस बोगी में बैठी थी, निकलेगी और वह उसे वहां से घर ले जाएगा या उसे वहां ढूंढेगा। लेकिन जब वह काफी ढूंढने के बाद भी वह नहीं मिलती है और फोन भी उसका नहीं लगता है, वह परेशान हो जाता है और दौड़कर जो है पुलिस में शिकायत करता है। पुलिस में शिकायत करता है। साथ ही जिस स्टेशन से वह बैठी थी उस स्टेशन पर जाकर वहां की जो है सीसीटीवी कैमरे जो है उसको चेक किया जाता है। साहिल देखता है कि तानिया ट्रेन में चढ़ती तो है, उसके बाद वह कहाँ गई उसका कुछ पता नहीं चला। इधर तानिया के साथ काफी मारपीट होती है। तानिया वहां पर पहुंचकर काफी हंगामा करती है, काफी चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसको इस तरह से वहां की जो मालकिनी देखती हैं तो उसे एक कुर्सी के साथ बांधकर एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। उसको रोज पीटा जाता है, रोज उसको समझाया जाता है कि वह यहाँ पर रह रही अन्य लड़कियों की तरह ही तैयार हो, अश्लील कपड़े पहने, ताकि वहां पर आने वाले जो कस्टमर होते हैं, जो ग्राहक होते हैं, उनको पसंद करें, उनकी अच्छी कीमत दें। तानिया जब उनकी बात नहीं सुनती तो उसे काफी मारा पीटा जाता। वहां पर जो अन्य लड़कियां पहले से रह रही होती हैं उनसे कहा जाता है कि इसे किसी तरह से समझाया जाए, इसे धमकाया जाए। वह लड़कियां भी उसे समझाती हुए कहती हैं कि यहाँ पर आने के बाद कोई गया नहीं है और न ही कोई जा सकता है। व्यर्थ में ही मारपीट अच्छा नहीं लगता, मान जाओ और जैसा ये लोग कहते हैं मान लो। आखिरकार तानिया लगभग वहां पर पहुंचने के 16वें दिन के बाद उनकी बात मान लेती है और वह भी वैसे ही कपड़े, आधे अधूरे कपड़े जैसे कि अन्य लड़कियों ने पहन रखा था, जिसे देखकर वहां के जो आने वाले ग्राहक होते हैं आकर्षित होते हैं, उत्तेजित होते हैं, वैसे ही वह पहनावा पहनती है। और जब एक ग्राहक वहां पर आता है तो उसको कई सारी लड़कियां दिखाई जाती हैं, साथ ही तानिया को भी दिखाया जाता है। वह ग्राहक तानिया को पसंद करता है और ले जाकर कमरे में, जैसे ही कमरे की कुंडी अंदर से लगाता है, तानिया रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, उसके पैर को पकड़कर कहती है, भैया मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, मुझे बचा लो, इन लोगों ने मुझे यहाँ पर लाकर बेच दिया है। वैसे तो वहां पर जाने वाला ग्राहक जो होता है इंसानियत को भूल जाता है, लेकिन वह जो ग्राहक था इंसानियत का परिचय देते हुए उसके साथ नेकी करता है। वह कहती है कि मुझे मेरे पति से बात करा दीजिए। वह उसके पति से बात कराता है। उधर जो साहिल था काफी दिनों से इंतजार कर करके थक गया था और वह तानिया के बारे में अच्छा बुरा जो भी कुछ सोच सकता था, सोच सोच कर परेशान रहता था। अचानक ही जब साहिल के पास एक अनजान नंबर से फोन आता है तो वह फोन उठाता है और उसमें तानिया की आवाज आती है। तानिया कहती है कि मुझे बचा लो साहिल, मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है और मैं नहीं जानती कि मुझे यहाँ कौन लेकर आया
और मैं कहाँ पर हूँ। उसके बाद जो व्यक्ति था जिसका फोन था, वह व्यक्ति साहिल को वहाँ की जो है सारी जानकारी देता है कि वह किस एरिया में है, किस कोठे में और किस कमरे में है। साहिल जब इस बात को सुनता है तो वह जाना चाहता है, लेकिन तभी उसे एक विचार आता है कि अचानक अगर वह ऐसे जाता है तो उसके साथ कुछ भी घट सकता है, कुछ भी हो सकता है। वह जो ग्राहक था जिसने तानिया की बात कराई थी, किसी को कुछ भनक नहीं लगने देता, वहां से चला जाता है दिखावा करके। अगले दिन जो है साहिल वहां पर उस बताए हुए पते पर पहुंच जाता है और ग्राहक बनकर वह लड़कियों को देखना शुरू कर देता है। वहां पर उसे एक से बढ़कर एक कई सारी लड़कियां दिखाई जाती हैं, लेकिन जैसे ही तानिया को दिखाया जाता है, साहिल सिर हिलाता है और कहता है, ये लड़की मुझे पसंद है। साहिल उसे कमरे में ले जाकर उसको अपने सीने से लगा लेता है। तानिया उससे लिपट कर रोने लगती है और एक एक करके 7 अक्टूबर 2011 उस दिन से कहां से क्या हुआ, कैसे वह यहाँ पर पहुंची, कैसे कैसे उसके साथ क्या क्या घटित हुआ, सारा कुछ बताती है। अब साहिल तानिया से कहता है कि ऐसे तो हम लोग भाग नहीं सकते, अगर हम लोग भागेंगे तो बड़ा बवाल होगा, यहाँ लोग रोकने की पकड़ने की कोशिश करेंगे, मारपीट भी होगा और हो सकता है हम लोग भागने में असफल हो जाएं और हमको दोबारा से पकड़ लिया जाए। तो इसलिए साहिल को एक तरकीब सूझती है। वह पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल लगाता है और ए टू जेड अपनी सारी कहानी, अपनी सारी बातें उनको बताता है, उनको सुनाता है। और कुछ देर के बाद जो है भारी संख्या में पुलिस बल के साथ कोठे को घेर लिया जाता है। साहिल और तानिया के साथ साथ वहां पर बहुत सारी ऐसी भी लड़कियां थीं जिनको वहां पर छुड़ाया जाता है, जिनको आजाद किया जाता है। साथ ही उस जो कोठे की मालकिन थी जिनका नाम सुनीता पुजारी और रविदा शेख, 2 लोग थी, उनको साथ ही 2 व्यक्ति अन्य भी वहां पर जो थे उनके साथ काम करते थे, उनको गिरफ्तार किया जाता है। और इन चारों की सहायता से काफी दिन के बाद, काफी मशक्कत के बाद उन दोनों व्यक्तियों को भी जिन्होंने तानिया को बेचा था, उनको भी गिरफ्तार किया जाता है, उनको भी पकड़ा जाता है। और इसके साथ ही कई सारी लड़कियों को वहां से आजादी मिलती है, कई सारी लड़कियों को भी वहां से बचाया जाता है और फिर इन सभी लोगों को जो है जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, साहिल जैसे इंसान को, साहिल जैसे व्यक्ति को सैल्यूट है कि इतना कुछ होने के बाद भी, जहां आज अगर किसी की बीवी एक दिन के लिए, एक रात के लिए कहीं गायब हो जाती है तो उसके ऊपर बड़े बड़े लाछन लगाए जाते हैं, उसको छोड़ देने की धमकी दी जाती है। साहिल जैसे इंसान को सैल्यूट है कि उसकी मजबूरी को, उसकी परेशानी को समझा तानिया की, और उसके साथ गलत व्यवहार न करके उसकी पूरी तरह से मदद किया और उसे अपनी बीवी स्वीकार कर, साथ ही सबसे ज्यादा उस व्यक्ति को जिसने अपने आप पर काबू करके, अपनी उत्तेजना पर काबू करके, उसको कंट्रोल करके तानिया की बात कराई, तानिया की मदद की, उसको सैल्यूट है। दोस्तों, आपसे यही गुजारिश है कि आप लोग भी साहिल और उस व्यक्ति से सीख लें, शिक्षा लें और अपनी जिंदगी में कुछ नेक काम करें। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? मैं भोलेनाथ फिर मिलता हूं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।